हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल M8 एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6th क्लास का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर मैं करा चुका हूँ पहले वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। इन दिस चैप्टर वन पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। हमने उन फूड की लिस्ट बनाई जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड, हमने आइडेंटिफाई किया फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो अलग अलग पार्ट है इंडिया के, वहाँ पे कौन कौन सा खाना खाया जाता है। एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप, मतलब मैप पर भी इनको मार्क्स किया। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, जो चपाती होती है, दाल होती है, एंड ब्रिंजल कढ़ी जो होती है। अनदर मैप भी राइस, कहीं पे क्या हो सकती है? राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है। एंड अ वेजिटेबल, जो प्रिपरेशन होती है ऑफ अ लेडी फिंगर, जिसे बोलते हैं भिंडी। येट अनदर मील कुड बी, क्या होता है? अपम होता है, फिश करी होता है और वेजिटेबल्स। तो एक्टिविटी 1 में आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम, इनमें से एक आइटम होता है मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स, किसका? ग्रेन्स का बना हुआ होता है। अदर आइटम्स जो होते हैं वो हो सकता है दाल हो सकती है, एक डिश हो सकती है, मीट हो सकती है, मीट की डिश, वेजिटेबल्स हो सकती हैं। और इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें और भी आइटम हो सकते हैं जैसे कि कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, मतलब दही, बटर, मिल्क और दही वो अचार हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स, जो मील के एग्जाम्पल हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग रीजन है, आर गिवन इन अ टेबल 2.1, टेबल 2.1 में दे रखे हैं। सिलेक्ट फूड आइटम, फूड आइटम को सिलेक्ट करना है। यू डिपिक्ट ऑन द मैप, जो मैप में आप देखते हो चैप्टर 1 में। ऐड सम मोर मील्स, कुछ और मील को ऐड करना है टू दिस, इस लिस्ट में। एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1, इनको 2.1 में टेबल में क्या करना है? एंटर करना है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी, हमारे पास नहीं होती हमारी जो मील है उसके अंदर। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, हमें वो खाना होता है जो भी अवेलेबल होता है रास्ते में। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम, जो सारी चीज़ों को खा सकें मोस्ट ऑफ टाइम, कभी कभी। देयर मस्ट बी सम रीज़न, कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है थ्रू वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, जो मील है वो इस तरीके से कैसे बटा हुआ है। तो यू डू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हम आपको पता है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ती है फॉर स्पेशल पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए। 2.1 वाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, जो डिफरेंट फूड होते हैं उनमें क्या क्या आइटम होते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, ईच डिश, जो हर एक डिश होती है, इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट, जो कोई भी डिश होती है वो 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है, एक या उससे अधिक। तो विच वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो हमें किससे मिलता है वो, या तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। दीज इंग्रेडिएंट, ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं, कंटेन करते हैं सम कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट को, दैट आर नीडेड, जो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, जो मेजर है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। इन एडिशन, साथ में क्या है कि फूड जो होता है वो कंटेन करता है डाइटरी फाइबर्स, यानी फाइबर्स भी होता है, एंड वाटर भी होता है, विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या सारा ही खाना सारे ही न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है या रखता है? तो विद सम सिंपल मेथड से वी कैन टेस्ट, हम टेस्ट कर सकते हैं वेदर कुकड फूड, जो फूड बना हुआ है उसका जो रॉ मटेरियल है वो कंटेन करता है एक या उससे अधिक न्यूट्रिएंट से। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए जो टेस्ट है, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, आर सिंपल है टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट को टेस्ट करने से, ये वाला सिंपल है। लेट अस डू दीज टेस्ट, इन टेस्ट को करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं ऑल आवर ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन को टेबल नंबर 2.2 में। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सोल्यूशन, तुम्हें सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, आयोडीन सोल्यूशन की, कॉपर, सल्फेट एंड कास्टिक सोडा की। यू विल आल्सो नीड, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी अ फ्यू टेस्ट ट्यूब, कुछ टेस्ट ट्यूब की, एक ड्रॉपर की। ट्राई दिस टेस्ट, इन टेस्ट को करना है ऑन
कुकड फूड, जो फूड कुकड है उस पे, आइटम पे, एज वेल एज रॉ मटेरियल्स पे। टेबल नंबर 2.2 दिखाती है कि यू आ वेरी वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका बताती है फ्रॉम दिस टेबल टेस्ट इन टेस्ट से। सम फूड आइटम, कुछ फूड आइटम जो है आर गिवन इन दिस टेबल, इस टेबल में गिवन है, दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट, आप टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो इधर विद दीज और एनी अदर, या तो इनसे अलग अवेलेबल फूड आइटम से उनसे। डू दिस टेस्ट, इन टेस्ट को करना है केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट, इनको खाने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको टेस्ट करना किसी भी केमिकल को। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन जरूरी जो सोल्यूशन है आर नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो रेडीमेड फॉर्म होती है, योर टीचर कैन प्रिपेयर, आपका टीचर बना सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग, टेस्ट करते हैं डिफरेंट आइटम को, कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फूड को, आइटम को, ये देखने के लिए टू सी द इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, क्या इनमें कार्बोहाइड्रेट है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, और द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड होता है हमारे फूड में आर, वो क्या होता है, तो वो होता है स्टार्च, द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, अगर करता है तो। इसमें क्या है, देखो दिखा रखा है प्रोसेस। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है आयोडीन का, कैन बी प्रिपेयर्ड, बनाया जा सकता है, ऐड करके कुछ ड्रॉप डाल सकते हैं उसमें टिंचर आयोडीन की टेस्ट ट्यूब के अंदर, और हाफ फिल्ड करना है उसको वाटर से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, कैन बी प्रिपेयर्ड, बनाया जा सकता है, उसमें 2 ग्राम क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है, और 100 ml जो डालना है वाटर डालना है। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेना है, डिसोल्व करना है 100 ml वाटर के अंदर, और मेक करना है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा के लिए। एक्टिविटी 2.1 टेस्ट ऑफ फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे करें। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, फूड की थोड़ी क्वांटिटी लो, और रॉ इंग्रेडिएंट लेने हैं, उसमें 2 या 3 ड्रॉप डालनी है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है उसकी। ऑब्जर्व करो इफ़ देयर इज़ एनी चेंज, की कोई चेंज होता है उसमें या नहीं। द कलर ऑफ द फूड आइटम, जो फूड आइटम का जो कलर है उसमें, डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक हुआ, टेस्ट करके दिखाया गया है बच्चों के थ्रू। ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि उसके अंदर स्टार्च है। रिपीट करना है इसी टेस्ट को विद अदर फूड में, आइटम में, और फाइंड करना है कि विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, इनमें से किस में जो है स्टार्च है। एंटर करना है ऑल योर ऑब्जर्वेशन, आपकी सारी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, फूड की स्मॉल क्वांटिटी लेनी है आइटम फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट, अगर आप फूड को टेस्ट करना चाहते हो, अगर वो सॉलिड है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको उसका पेस्ट पाउडर बनाना पड़ेगा, ग्राइंड करके उसको पीस के मैश करके स्मॉल क्वांटिटी में ऑफ द फूड आइटम की। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, इसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखना और ऐड करना 10 ड्रॉप वाटर की टू इट, एंड शेक करना है इसको टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर के यूजर से जो ड्रॉप डालता है, ऐड करना है 2 ड्रॉप सॉल्यूशन की कॉपर सल्फेट की, एंड देन 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा की उसमें डालनी है। ठीक डाल के दिखा रहा है कास्टिक सोडा की, और कॉपर टेस्ट करके दिखा रहा है प्रोटीन के लिए। तो जो टेस्ट ट्यूब 2 है 2.2 में जो दिखाया गया है, उसको सेक करना है वेल, एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए उसे रख देना है। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। तो डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या उसका जो कंटेंट है वॉयलेट हुआ। अगर वॉयलेट है, अब वॉयलेट कलर जो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर प्रोटीन है इन द फूड आइटम के अंदर। नाउ यू कैन रिपीट, आप रिपीट कर सकते हो इस टेस्ट को अनदर फूड आइटम पे। टेबल दिखा गया 2.2 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड। टेस्ट फॉर फैट्स, फैट्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ा सा फूड आइटम लेना है और उसको लपेटना है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर में लपेटना है, इसको क्रश करना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट, पेपर ना फटे, बस इसका ध्यान रखना है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, पेपर को स्ट्रेट कर लेना है, ऑब्जर्व करना है केयरफुली। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या कोई ऑयली पैच बना रहा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट के अगेंस्ट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आप लाइट देख सकते हो थ्रू दिस पैच, इस पैच में। एंड ऑयली पैच अगर है पेपर पे, अगर वो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इसके अंदर फैट है। तो जो फूड आइटम होते हैं में समटाइम्स क्या होते हैं, कंटेन करते हैं एक लिटिल वाटर का अमाउंट को। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब, जब उसको रबिंग करते हो पेपर से, लेट द पेपर ड्राई, पेपर को ड्राई छोड़ना है फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। इफ़ देयर वर एनी वाटर, अगर कोई वाटर है,
दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, फूड से अगर आया है। इट वुड ड्राई अप, ये क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, सूख जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद। इफ़ नो ऑयली पैच शोज, अगर कोई भी ऑयली पैच शो नहीं करा रहा आफ्टर दिस, इसके बाद भी, तो द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो इसका मतलब उसमें फैट नहीं है। वट डू दीज टेस्ट, सो इन टेस्ट से क्या पता लगता है कि जो फैट्स हैं आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च, क्या परसेंट है ये फूड आइटम के अंदर, दैट टू टेस्ट, जो आपने टेस्ट किया है। तो डज अ फूड, जो फूड आइटम है वो कंटेन करता है मोर देन, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को। तो डू यू फाइंड, क्या आप फाइंड करते हो एनी फूड आइटम, जो फूड आइटम है दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस, जो इनमें जो कुछ भी नहीं है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है ऐसे फूड में। तो वी टेस्टेड फूड, हमने फूड आइटम को टेस्ट किया फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट्स के लिए। तो दीज आर अदर, देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होता है डिफरेंट फूड आइटम्स में। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए क्या करती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली प्रोवाइड करता है एनर्जी को हमारी बॉडी के लिए। फैट आल्सो गिव अस, फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट जो फैट होते हैं वो मच मोर ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। तो जो फूड कंटेनिंग, जो फैट कंटेनिंग होता है, फूड कंटेनिंग जो होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, फैट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या है, एनर्जी देने वाले फूड्स हैं। फिगर नंबर 2.3 और 2.4 में इसको दिखाया गया है। प्रोटीन्स आर नीडेड, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी को। तो फूड्स जो गिवन है इसमें, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, राइस, बाजरा, वीट, स्वीट पोटैटो। सम सोर्स दिखा रखे कार्बोहाइड्रेट के, और कुछ जो सोर्स है, सम सोर्स ऑफ फैट्स, फैट्स के सोर्स ए में है जो दिखा रखा है, नट्स, ग्राउंड नट, तिल और इन सब के ऑयल। और जो कुछ सोर्स हैं एनिमल, प्लांट सोर्स दिखा रखे और एनिमल सोर्स, सेम चीज़ के फैट्स के। आगे दिखा रखा है ग्राम, मूंग, दाल, बीन, ये किसके हैं, ये एक एग्जाम्पल है प्रोटीन के। सम सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के प्लांट सोर्स दिखा रखे हैं और एनिमल सोर्स दिखा रखे हैं। तो जो फूड है कंटेनिंग प्रोटीन, जिनमें प्रोटीन होते हैं उनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं उनको, बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिसीज़ के। विटामिन आर आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, जो आई है, बोन्स है, टीथ है और गम है, उनको हेल्थिंग रखने में। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन होते हैं जो जाने जाते हैं डिफरेंट नेम से, अलग अलग नाम से। सम ऑफ दीज, इनमें से कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देयर इज़ आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन, कुछ और भी ग्रुप है विटामिन का जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारी बॉडी को सारे विटामिन की ज़रूरत पड़ती है स्मॉल क्वांटिटी में। तो विटामिन ए जो है वो रखता है हमारी स्किन को, आई को हेल्थी। विटामिन सी करता है हमारी बॉडी को फाइट करने में डिसीज़ से। विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू यूज़ कैल्शियम, कैल्शियम को यूज़ करने के लिए हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन, जो अलग अलग विटामिन में रिच हैं वो दिखाए गए हैं फिगर नंबर 2.6 और 2.9 में, 2.6 से 2.9 में। जो मिनरल्स है आर नीडेड, ज़रूरी हैं बाय आवर फूड बॉडी, हमारी बॉडी के लिए, इन स्मॉल अमाउंट में। ईच वन इज़ असेंशियल, हर एक ज़रूरी है। तो विटामिन ए के लिए दिखा रखा है मिल्क, फिश ऑयल। सम सोर्स ऑफ विटामिन बी के दिखा रखे हैं जैसे लीवर है, और सम सोर्स ऑफ विटामिन सी के गवावा, लेमन, आंवला, ऑरेंज, मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी होता है उनके लिए। और सम सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के सोर्स बटर है, मिल्क है, फिश है, ये काफ़ी है, मीट है। और बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी, हमारी बॉडी भी विटामिन डी बनाती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंट में। तो फॉर प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटेन करने के लिए, गुड हेल्थ के लिए कुछ सोर्स है जो डिफरेंट मिनरल्स भी देते हैं, सच आल्सो जो गिवन है फिगर नंबर 2.10 में। मोस्ट फूड आइटम जो है यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, मतलब जिनका जो न्यूट्रिएंट होता है एक से ज़्यादा होता है। तो यू मे हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे टेबल नंबर 2.2 में, तो हेयर इन अ गिवन रॉ मटेरियल भी थे
तो वन पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट होता है मे बी प्रेजेंट इन मच लार्ज, किसी ज़्यादा क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हो सकता है देन द अदर, दूसरे से। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, राइस में जो कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं अदर दैन न्यूट्रिएंट्स, बाकी न्यूट्रिएंट्स के अलावा। तो दस वी कैन से हम कह सकते हैं तो जो राइस है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर की ज़रूरत भी पड़ती है, वाटर की ज़रूरत भी पड़ती है। तो जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो उनको रफेज भी बोला जाता है। तो रफेज जो होते हैं मेनली प्रोवाइड होते हैं बाय द प्लांट प्रोडक्ट से, जैसे फूड, प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी फूड में। होल ग्रेन्स जो होते हैं, पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स हैं रफेज के। रफेज जो होता है डज नॉट प्रोवाइड एनी, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं देते हमारी बॉडी को, बट ज़रूरी होते हैं कंपोनेंट ऑफ आवर फूड के लिए, एंड ऐड करते हैं इट्स अ बल्क में। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अनडाइजेस्ट फूड से प्रॉब्लम ना हो। डायग्राम दिखा रखे हैं, आयोडीन के सोर्स, फास्फोरस के सोर्स केला जो है, कुछ सोर्स आयरन के हैं पालक, और कुछ सोर्स क्या है कैल्शियम के हैं मिल्क और एग्स, सोर्स ऑफ सब मिनरल्स के भी हैं। वाटर हेल्प करता है आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम, मतलब जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, इससे यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू। तो नॉर्मली जो हम होते हैं वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड, हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है फ्रॉम द लिक्विड से जो हम ड्रिंक करते हैं, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, ये की वन है। इन एडिशन वी ऐड वाटर, हम वाटर को ऐड करते हैं टू मोस्ट कुक्ड फूड में। लेट्स सी, देखते हैं इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स है जो प्रोवाइड किया जाता है वाटर के द्वारा टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए। एक्टिविटी 3, एक टोमेटो लेना है और फ्रूट लेना है, लाइक लेमन लेना है और कट कर लेना है उनको छोटे छोटे पीसेज में। डू योर हैंड गेट वेट, क्या तुम्हारे हाथ गीले हो जाते हैं वाइल डूइंग इट? सो अगर आप ऐसा करते हो तो केयरफुली ऑब्जर्व करना है। वेन एवर वेजिटेबल को कट किया जाता है, फ्रूट को, तो क्या होता है जो पील होते हैं, ग्रेटेड होते हैं और मार्च जो होते हैं एट योर होम, आपके घर पे, डू यू फाइंड एनी फ्रेश, आपने फ्रेश वेजिटेबल देखी है, फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट, जिनमें वाटर नहीं होता? तो वी सी, हम देखते हैं दैट मैनी फूड जो मटेरियल होते हैं देम से उनके अंदर भी कुछ ना कुछ पानी होता है, कंटेन वाटर टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक होता है। तो आवर बॉडी नीड, आवर बॉडी जो हमारी बॉडी होती है उसकी जो ज़रूरत होती है आर मेट बाय दिस वाटर, इस वाटर से पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो ऐड वाटर, हम वाटर अलग से भी लेते हैं जब हम कुकिंग करते हैं फूड को, उसमें भी करते हैं। 2.3 बैलेंस्ड डाइट, तो जो फूड वी नॉर्मली ईट, जो हम खाते हैं डेली हमारी डाइट में, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए, ऑफ गुड हेल्थ के लिए, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमारी जो डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए दैट आवर बॉडी नीड, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो इन राइट क्वांटिटी, सही अमाउंट में होने चाहिए, क्वांटिटी में होने चाहिए, नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल, मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। जो डाइट है शुड ऑल्सो कंटेन एक गुड अमाउंट होना चाहिए रफेज का, वाटर का। तो सच डाइट, ऐसी डाइट जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो डू यू थिंक, क्या आप जानते हो, सोचते हो कि जो पीपल होते हैं ऑफ ऑल एज, हर एज के, उनको क्या सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत पड़ती है? तो डू यू आल्सो थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो कि दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, हम बैलेंस डाइट के लिए क्या करते हैं? वो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है जो हम करते हैं। तो प्रिपेयर करना है एक चार्ट, वट एवर यू, जो भी आप खाते हो पूरे दिन में, ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, एक हफ्ते का, चेक करना है वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अनदर फूड, क्या ये प्रेजेंट है किसी न किसी फूड में जो बीइंग ईटन विद इन अ डे, जो आप खाते हो ऐसा। तो जो पल्सेस होती है, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड यानी मूंग, बेंगल ग्राम, फर्मेंटेड जो फूड होते हैं साउथ इंडियन फूड वगैरह जैसे इडली, अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जो आटा है, मिस्सी रोटी बोलते हैं, थेपला बोलते हैं, जो बनाया जाता है सेरल्स का और पल्सेस का, बनाना, पालक, सत्तू, जगरी अवेलेबल होते हैं वेजिटेबल, एंड सच जो फूड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट
आप बैलेंस डाइट एक बैलेंस डाइट ईट कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंसिव फूड मेडल की जगह। तो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, सही टाइप का फूड खाना इज़ नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। इट्स ऑल्सो भी कुकड, ये कुकड किया जाना चाहिए, पकाया जाना चाहिए सही तरीके से प्रॉपरली। पहली पूछती है वंडर्ड वेदर एनिमल फूड आल्सो कंटेन, एनिमल फूड में भी ये सेम यही चीज़ होती है या डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो डू दे आल्सो नीड, उन्हें भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती होगी तो प्रॉपरली, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट ना हो इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग के टाइम पे जब वो प्रिपेयर किया जाता है। तो इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, जब उनको धोया जाता है कटिंग करने के बाद, पीलिंग देम, उनको जब हटाया जाता है उनके छिलके को, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम, कुछ विटामिन का लॉस हो जाता है। तो जो स्किन होती है मैनी वेजिटेबल की और फ्रूट की, वो कंटेन करते हैं विटामिन को और मिनरल्स को। उसी प्रकार से रिपीटेड जब हम बार बार धोते हैं चावल को, पल्सेस को, तो उनके विटामिन क्या होते हैं, हट जाते हैं एंड मिनरल्स प्रेजेंट जो होते हैं उनमें वो। वी ऑल नो, हम जानते हैं दैट जो कुकिंग इम्प्रूव करता है टेस्ट को फूड की, मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। तो एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जो कुकिंग होती है वो ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस, कुछ सर्टेन जो न्यूट्रिएंट्स है उसका लॉस हो जाता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन जो है कंसिडरेबल अमाउंट होता है उनका, मिनरल्स का लॉस हो जाते हैं अगर ज़्यादा पानी हम मिला देते हैं कुकिंग के टाइम पे। और देन हम क्या करते हैं, देन थ्रो अवे, फेंक देते हैं। तो विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड हो जाता है बाय ज़्यादा हीट अगर दे देते हैं हम कुकिंग में। तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल, क्या ये सेंसिबल नहीं है कि इंक्लूडिंग सम फ्रूट, जो रोज़ वेजिटेबल है इन आवर डाइट, हमारी डाइट में। तो बूझो सोचता है दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड, खाने के लिए फ़ैट सबसे अच्छा है हर टाइम, ऑल द टाइम। तो एक कटोरी ऑफ फैट, जो एक कटोरी है फैट की, विल गिव मोर, बहुत सारी एनर्जी देगा। देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइस फूड इज़ नॉट इट, क्या ये नहीं। सो इफ़ ही एट नथिंग बट फूड रिच इन, अगर वो सिर्फ फैट में रिच होगा उसको खाएगा, तो फ्राइड लाइक जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा ये खाएगा, तो डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या वो सही है। नो, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। इट कैन बी वेरी यू हार्मफुल हो सकता है उसके लिए ज़्यादा खाना, जो कि ज़्यादा फैट जो होगा फूड होगा, वी मे एंड अप विद सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा अगर ज़्यादा फैट खा लेगा तो। 2.4 डिफिशियंसी डिसीज़, ऐसी डिसीज़ जो इनकी कमी से होते हैं। तो एक पर्सन में गेटिंग इनफ, अगर वो ज़्यादा फूड खा ले बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो इफ़ ही कंटिन्यू ओवर लॉन्ग पीरियड तक खाता रहे, तो जो पर्सन है में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी हो जाएगी, जो एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं खा पाएगा। तो डिफिशियंसी हो सकती है वन और मोर न्यूट्रिएंट्स की, कैन बी कोज डिसीज़ कर सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं बॉडी के अंदर। तो जो डिसीज़ हैं दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक के लिए, उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। अगर एक पर्सन, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ, अगर उसके पास इनफ प्रोटीन नहीं है फूड के अंदर लंबे समय से, तो ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस सूजने लग जाएगा, डिस्कोलोरेशन हो जाएगा हेयर स्किन डिसीज़ हो जाएंगे, और डायरिया हो जाएगा उसको। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, दोनों ही नहीं है, फिर तो क्या होगा, जो ग्रोथ है ग्रोथ तो कम्प्लीटली रुकी जाएगी, और जो पर्सन है बिकम वेरी लीन हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, थिन एंड सो वीक, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो मूव भी नहीं कर पाएगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, अगर डिफरेंट विटामिन की कमी है तो मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन, कुछ डिसीजेज होते हैं और डिसऑर्डर होते हैं। सम ऑफ दीज आर, जो मेंशन किए गए हैं 2.3 टेबल में, जितने भी डिसीज़ होते हैं, ऑल डिसीज़ डिक्रीज होता है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इनको बैलेंस डाइट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आस्क अवर सेल्फ, हम अपने आप से पूछेंगे कि रीज़न क्या है, वाई वाइडली वेरिंग फूड जो होते हैं वो डिफरेंट रीज़न में अलग अलग होता है, हैड अ कॉमन चीज़ क्या है उनमें। तो टेबल नंबर 2.3 में डिसीज़ दिए गए हैं और उनके डिसऑर्डर दिए गए हैं, डिसीज़ और डिसऑर्डर दिए हैं, और डिफिशियंसी किस विटामिन और मिनरल्स की वजह से होते हैं वो दिए गए हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट जो हमारी मील है उसमें बैलेंस है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो नीडेड हैं बाय द बॉडी के द्वारा। अब एक बार टेबल देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर क्लोज। तो जो टेबल 2.3 है इसमें दिखाया है
विटामिन ए की कमी से आँखों में मतलब विज़न लॉस ऑफ विज़न का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पुअर विज़न हो जाता है और विज़न इन डार्कनेस में रात को दिखाई नहीं देता और सम टाइम कंप्लीट लॉस हो जाता है विज़न का, अंधापन आ जाता है। विटामिन बी की 1 की वजह से बेरी होता है, जिससे मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी होती है, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग का जम्प जो मसूड़े होते हैं उसमें खून निकलने लगता है और ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं और बोन बिकम सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती हैं हड्डी। कैल्शियम जो कमी होती है वो बोन्स और टूथ डिके हो जाता है, जिसमें वीक बोन हो जाती है और टूथ डिके मतलब दांत खराब हो जाते हैं। आयोडीन और गोइटर, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है और जो ग्लैंड्स हो जाती है नेक की वो सूज जाती है और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन में। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, जिससे वीकनेस हो जाती है। तो जो कीवर्ड्स हैं इसके वो पढ़ लीजिए, बस लास्ट वही है। बैलेंस डाइट है, आपको पता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, बेरी डिसीज़ है, कार्बोहाइड्रेट इंग्रेडिएंट है, एनर्जी जिनसे हमें मिलती है, फैट्स इंग्रेडिएंट है, मिनरल्स इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रिएंट्स भी इंग्रेडिएंट, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो इंग्रेडिएंट होते हैं, प्रोटीन इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज भी इंग्रेडिएंट है, स्कर्वी डिसीज़ है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है और विटामिन इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, अगर समझ में अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।